वेलकम टू द डिफेंस ब्यूटेशन एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एब्रीवेशन फॉर्म की। हालांकि मैंने आपको एब्रीवेशन फॉर्म के 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो आपको मैं फिर से प्रोवाइड करने जा रहा हूं, यानी कि इसमें आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यानी कि अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर बात कर लें तो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपके एब्रीवेशन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो मैंने आपके अभी एब्रीवेशन फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर, यानी कि OMR। भाई OMR से आपको क्या, जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो आपको, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था तो आपको क्या दी जाती थी भाई, OMR सीट दी जाती थी। अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके पहले जब आप एग्ज़ाम देते थे तो आपको क्या दी जाती थी भाई, OMR सीट। OMR सीट उसमें क्या हुए थे और 4 ऑप्शन होते थे, उसको आपको एक गोला काला करना होता था, तो वो होती थी आपकी OMR सीट। तो उसी का हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि भाई हम लोगों को पता लगाना है भाई एब्रीवेशन फॉर्म, यानी कि भाई इसका विस्तार रूप भाई। तो भाई OMR सीट, यानी कि OMR का मतलब क्या होता है भाई, OMR का मतलब होता है भाई ऑप्टिकल क्या होता है भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का मतलब क्या होता है भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है भाई। अब सेकंड नंबर अगर बात की जाए भाई, NSG क्या होते हैं भाई, कमांडोज होते हैं। आपने सुना होगा NSG कमांडोज, ठीक है ना। तो भाई NSG का मतलब क्या होता है भाई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो NSG कमांडोज होते हैं, तो भाई NSG का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है ना, आपको सब समझ में आ रहा होगा, स्पेलिंग आपको सही सही समझ में आ रही है ना। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। थर्ड नंबर आपका दिया हुआ है RDX। आपने भी कई मूवीज़ में सुना होगा RDX, जो आपका एक्सप्लोजिव होता है ना, विस्फोटक। यानी कि RDX का जो फुल फॉर्म होता है आपका रिसर्च, क्या होता है आपका, रिसर्च डिपार्टमेंट। क्या होता है आपका, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। क्या होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। क्या होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। बात की जाए अगर फोर्थ नंबर BARC, तो भाई BARC का मतलब क्या होता है, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है भाई, BARC का मतलब क्या होता है, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। समझ में आ रहा होगा आपको। बात करते हैं फिफ्थ नंबर आपका कह रहा है WWW। आप क्या करते होंगे, नेट चलाते होंगे तो उसमें आपको कोई भी साइट दी होती होगी, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या दिखा होता है, www.defensebritish.com। मान लीजिए कोई भी आपको साइट दी हो तो उसमें क्या दिया होता है आगे, WWW। तो जो भाई WWW होता है तो क्या होता है भाई, वो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 6 नंबर बात करेंगे, 6 नंबर दिया हुआ है आपका HTTP। ये भी आपको कई साइट्स में लिखा दिखा होता है। किस प्रकार लिखा दिखा हुआ होता है आपको, ऐसे दिखा होता है HTTP, ऐसे करके डैश करके कोई साइट दी होती होगी। तो आपको ऐसा आपने देखा होगा नेट वगैरह में, आप जब मोबाइल यूज़ करते होंगे, जब कोई आपको साइट आपने ओपन की होगी तो उसमें आपको ऐसा आता है आपका HTTP डैश करके आपकी कोई साइट दी होती है। तो इस HTTP का मतलब क्या होता है भाई, इस HTTP का मतलब होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 7 नंबर की अगर बात की जाए तो भाई 7 नंबर क्या कह रहा है,
सभी घरों में क्या होती है, CFL भाई इसमें लगे होते हैं। चूँकि अब लेकिन अब किस चीज़ का जो है समय है, LED का। भाई LED बल्ब सभी लोगों के घरों में इस समय होंगे, लेकिन उससे पहले जो समय था CFL का समय था। अभी भी कई लोग इस CFL का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई CFL का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट, क्या होता है भाई, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। क्या होता है, CFL का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प होता है। ठीक है। अगर इसी में बात कर ली जाए LED, तो भाई LED का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैंने आपको एब्रीवेशन का जो मैंने सेकेंड वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पे आपको LED का फुल फॉर्म आपको क्या किया था, मैंने वहाँ पे जिक्र किया था। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि LED का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है ना, ये फिजिक्स से रिलेटेड है आपका डायोड। ठीक है ना। तो LED का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए बात करते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर आपका दिया हुआ है EVM। भाई EVM जो होता है आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM में आप जब वोट डालने जाते होंगे तो आप क्या करते हैं, EVM में जो बटन होती है उसको आप क्लिक करते हैं। आपको जिस प्रत्याशी को आपको वोट देना होता है, तो आपको EVM में आपको क्या करना होता है, बटन पे क्लिक करना होता है। तो जो EVM होती है उसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो क्या होता है भाई, EVM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बात करते हैं 9 नंबर GDP। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ होगा कि आता है कि GDPI क्या हो गई भाई, घट गई, बढ़ गई, ये आपका आता है। तो भाई जो GDP होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की दर होती है जो सरकार द्वारा क्या कराई जाती है, बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। तो भाई GDP जो होता है वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर आपका दिया हुआ है फेमा। तो भाई जो फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, भाई फेमा का फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। तो ये हैं आपके 10 एब्रीवेशन फॉर्म जो आपके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं 11 नंबर एब्रीवेशन फॉर्म की। हाँ तो भाई जो आपका 11 नंबर दिया हुआ है आपका लेज़र। लेज़र किरणें आपने बहुत ही नाम सुना होगा, फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट आपका। इसमें आपको जब फिजिक्स में आपका लेज़र आपका क्लियर करूँगा तो बहुत ही आपका डीपली क्लियर करूँगा। ठीक है ना। तो लेज़र आपका जो आपका एब्रीवेशन फॉर्म होता है, तो लेज़र का एब्रीवेशन फॉर्म क्या होता है, तो लेज़र का एब्रीवेशन फॉर्म होता है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन, सॉरी स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कई बार एग्जाम्स में आपका इंडियन नेवी के AA और SSR में पूछा गया है, आपका एयरफोर्स के X ग्रुप में भी पूछा गया है। कौन सा, लेज़र। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। चलिए बात करते हैं सेकंड, यानी कि 12 नंबर जो आपका दिया हुआ है इंटरपोल। तो भाई इंटरपोल का जो आपका एब्रीवेशन फॉर्म होता है क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस। क्या होता है भाई आपका, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पुलिस। क्या होता है भाई? इंटरनेशनल पुलिस। चलिए बात करते हैं 13 नंबर एटीपी। एटीपी और एडीपी का नाम आपने बायो में सुना होगा, हाई स्कूल और 9th में आपने सुना होगा। एटीपी और एडीपी में आपका अंतर आता था, तो आपने सुना होगा नाम। तो भाई एटीपी का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एडेनोसिन क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगर बात की जाए भाई एडीपी 14 नंबर, भाई एडीपी दिया हुआ है, तो इसका भी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राई, यानी कि टी का मतलब ट्राई, ठीक है ना। ट्राईफॉस्फेट यानी कि 3 फास्फेट से मतलब है इसका, और यहाँ पे डाई यानी कि 2 फास्फेट से मतलब है। चलिए बात करते हैं 15 नंबर आरपीएफ। आरपीएफ जो होता है, जो रेलवे विभाग में जो पुलिस लगाई जाती है, वो क्या होती है भाई? आरपीएफ, यानी कि आरपीएफ कहते हैं उसको, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है आपका? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए बात करते हैं एसएमएस। एसएमएस का मतलब भाई क्या होता है? फुल फॉर्म स्पीड मेल सर्विस। क्या होता है आपका? स्पीड मेल सर्विस। ये आपके एग्ज़ाम्स में तो आते ही हैं, लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए। आप कोई भी आपको काम हुआ, आप किसी को क्या, अपने फ्रेंड को क्या कर देते हैं भाई? एसएमएस कर देते हैं। आपको अगर किसी ने पूछ ही दिया कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएमएस एसएमएस आप कह रहे हैं, आपका एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उस समय क्या नहीं बता पाते हैं। तो ये क्या एक कॉमन है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, है कि नहीं। पैन नंबर है तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो भाई एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पीड मेल सर्विस। चलिए बात करते हैं सीएनएन। तो भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? केबल न्यूज़ नेटवर्क। सीएनएन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? केबल न्यूज़ नेटवर्क। क्या होता है? केबल न्यूज़ नेटवर्क। चलिए बात करते हैं डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का भाई बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। डब्ल्यूएचओ जो है वो आपका संबंधित है, आपका मेडिकल लाइन से आपका संबंधित है, ठीक है ना। तो डब्ल्यूएचओ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड यानी कि व्यापार से संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब इसमें लास्ट नंबर आपका दिया हुआ है KBMB-GB। आप मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें जो आपका डाटा, आपकी जो खपत होती है वो किस में होती है? KBMB-GB में। जियो यूज़र्स को आप जो आपका जो जीबी में डाटा मिलता है, तो KBMB-GB टीबी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब मोबाइल चलाते होंगे तो आपको जो डाटा आपका खर्च होता है वो आपका MB-GB KB में आपका क्या होता है? खर्च होता है। तो भाई आइए जानेंगे हम लोग KBMB-GB और TB का फुल फॉर्म, और इनके आपस में रिलेशन भी हम लोग जानेंगे कि एक MB में कितने KB होते हैं, एक GB में कितने MB होते हैं, एक TB में कितने GB होते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या है? एब्रीवेशन फॉर्म जान लेते हैं कि भाई KB का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो KB का फुल फॉर्म होता है आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, KB का फुल फॉर्म होता है आपका किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। इसके बाद अगर बात करें MB की, तो भाई MB का जो होता है वो क्या होता है? मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट। GB का अगर बात किया जाए तो भाई GB का फुल फॉर्म होता है आपका गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। और TB का आपका फुल फॉर्म होता है आपका टेराबाइट। क्या होता है?
टेराबाइट। भाई इसमें सब में बाइट लगा है लेकिन किसी को बाइट नहीं करते, ठीक है ना। तो इनमें आपको रिलेशन भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे आपको रिलेशन बता रहे हैं कि 1 MB में आपके KB कितने होते हैं। भाई 1 MB में आपके होते हैं 1024 KB। 1 MB में अगर आपसे कोई क्या पूछ दे, KB पूछ दे, तो कितने होते हैं 1024 KB। अब अगर आपको 1 GB में आपका पूछ दे कि कितने MB होते हैं, तो भाई आपका 1 GB में 1024 MB होते हैं। कितने होते हैं 1 GB में 1024 क्या होते हैं आपके MB होते हैं, यानी कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। आ गया समझ में। अब आपका अगर पूछ दे 1 TB यानी कि टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो 1 TB इज़ इक्वल टू होता है आपका 1024 GB, यानी कि 1 TB में 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ जानने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे भाई। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन फॉर्म। अगर आपको एब्रीविएशन फॉर्म अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तथा हमारे फेसबुक पेज डिफेंस ब्रिटेशन पर हमको फॉलो करें, तथा माननीय प्रताप सिंह फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।